ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो आज कैसा रहेगा, उनका महाराशिफल आज उनके बारे में क्या कहता है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा और आपको आज किस बात से सावधान रहने की ज़रूरत है, और आज आपका शुभ समय कब आरंभ होगा और अशुभ समय आपका कब आरंभ होने वाला है और कब समाप्त होगा। और अशुभ समय में आने वाली कठिनाइयों को खत्म करने के लिए एक छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको सावधान रहना है। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से कि अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो चाणक्य जी की किन बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए और फिर हम उन बातों को फॉलो करके अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। तो चाणक्य जी का कहना है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। पहला प्रश्न है कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, और सेकंड है इसका परिणाम क्या होगा। थर्ड, और क्या इस कार्य को करने में मैं सफल हो जाऊंगा। फिर ही आपको कोई भी काम शुरू करना है और उस काम को आगे बढ़ाना है, और आप देखेंगे कि सफलता आपको जरूर हासिल होगी। इन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको सफलता जरूर हासिल होगी। तो इसी के साथ ही संसार में सबसे बड़ा संबंध प्रेम का होता है। संसार में सबसे बड़ा संबंध प्रेम का होता है। भंवरा जो लकड़ी को छेदने में निपुण होता है लेकिन कमल फूल की पंखुड़ी को छेदना पसंद नहीं करता, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। संसार में सबसे बड़ा संबंध प्रेम का होता है। भंवरा जो लकड़ी को छेदने में निपुण होता है लेकिन कमल फूल की पंखुड़ी को छेदना पसंद नहीं करता, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो इसी के साथ दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। तो ये थी चाणक्य नीति। अगर आप इस ज्ञान को फॉलो करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके कदमों को छुएगी। और अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब हम बात करते हैं कि कर्क राशि वालों का महाराशिफल उनके बारे में क्या कहता है और सितारों के अनुसार उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो सितारों के अनुसार बहुत ही सावधानी से आपको बोलना है। आज बोलने में सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको, और आपको ध्यान रखना है कि जिसे आप करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बात को उजागर कर सकता है। यानी आपका कोई ऐसा राज वो दूसरों को बता सकता है जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने तक और अपने सामने वाले तक ही सीमित रखना चाहते थे। बोलने से पहले सोच लीजिए, अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी तीसरे के बारे में आपको बात नहीं करनी है। तीसरे के बारे में बात करने से आपको बचने की ज़रूरत है, इस बात की आपको सावधानी रखनी है। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना है। पुराने पलों को आप याद करेंगे। स्वाभाविक है, जब हमारा कोई पुराना मित्र हमें मिलता है तो हम अपने पुराने पलों को ही याद करते हैं और बहुत सारा हमारा जो तनाव होता है वो खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपका कैसा रहेगा। तो आज आप ऊर्जा और स्टेमिना इन दोनों की कमी अपने शरीर में पाएंगे। आपके पिछले दिनों की जो स्वास्थ्य की अपनी उपेक्षा है उसके चलते ऐसा स्वाभाविक है। देखिए, अगर आप अपने पहली हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, यानी कि पहले जितने भी दिन व्यतीत हो चुके हैं उनमें से आपने कभी भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो स्वाभाविक ही है कि एनर्जी की आपके शरीर में कमी रहेगी। स्टेमिना ये भी आप में कम ही रहेगा। तो अगर आप खूब मेहनत करते हैं या फिर आपको खूब मेहनत करनी है तो आप अपने शरीर का भी अच्छे से ख्याल रखें ताकि शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो उसको मिलती रहे।
ताकि वो जितनी भी मेहनत करता है उसमें जितनी भी उसकी एनर्जी खर्च हुई है वही एनर्जी आपकी ध्यान से, आपकी केयर से उसे वापस मिल सके। आपको आराम करना है, यानी कि रेस्ट अपने दिनचर्या में आपको ज़रूर शामिल करनी है। कम से कम आधा घंटा तो आपको रेस्ट करनी ही है, लेटना ज़रूर है आपको हर 1 घंटे के दौरान। आपको अपनी शारीरिक सीमाओं को समझते हुए आराम भी करना चाहिए। हो सके तो अगर आप काम करते हैं तो आज काम से छुट्टी ले लीजिए। देखिए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आज का जो काम है वो आज आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो कल को आप इस काम को डबल स्पीड से कर देंगे। तो ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। आराम ना करके भी बहुत सख्त मेहनत करके आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप आराम नहीं करेंगे लेकिन सख्त मेहनत बहुत ही ज़्यादा करेंगे, दिन में भी काम करेंगे, रात में भी काम करेंगे, तो आपकी हेल्थ को आप टाइम ही नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ही भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो कोई ऐसा आपके नज़दीक है, आपके आसपास है, जिसका आकर्षण बहुत ही ज़बरदस्त है और आप उसकी ओर अट्रैक्टिव होते भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अभी उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उनके दिल में जगह पाने की कोशिशों से ही आप उनके दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि वो ऐसा दिखाते नहीं हैं, लेकिन प्यार उनके दिल में भी पनप रहा है। आपको बहुत ही जल्द इसका एहसास भी हो जाएगा। तो धैर्य रखिए, आपको जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है। धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहें तो उसे कर सके। वैसे भी अगर हम शुभ समय में कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें डबल बेनिफिट होता है, और शुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें कठिनाइयां नहीं आती, बाधाएं उसमें उत्पन्न नहीं होती, और हमारा जो भी कार्य होता है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 8:09 से लेकर 9:53 तक का है, और यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वह 4:51 से लेकर 5:03 तक का है। अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय के बारे में, जो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। और अशुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें हानि होती है, और अशुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य आरंभ कर लें तो उसमें बहुत सी बाधाएं, बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपका जो शाम का अशुभ समय है वो 6:32 से लेकर 8:01 तक का है। तो आपको सावधान रहना है, इस समय में कोई भी कार्य आपको आरंभ नहीं करना है। लेकिन फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में, यानी कि शुभ अंक आज आपका 78 रहेगा। आपका जो शुभ अंक यानी कि लकी नंबर है वो 78 रहेगा। तो अब हम बात करते हैं आपके लकी कलर यानी कि आपके शुभ रंग के बारे में। तो पर्पल कलर आज आपका शुभ रंग रहेगा, जामुनी कलर आपका शुभ रंग है। तो अब हम बात करते हैं कि आज आपको धन का लाभ होगा कि धन की हानि। सितारों के अनुसार धन लाभ के बारे में अब हम बात करते हैं। तो आप अपने करियर में जो कुछ भी चाहते थे वो सब कुछ आज आपको अपने रास्ते में नजर आएगा, यानी कि हर कार्य, हर जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आज आपको मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। चाहे वह प्रसिद्धि, ताकत, पैसा या पद हो, आप सब कुछ पाने के लिए एक आदर्श स्थिति में हैं। बस कड़ी मेहनत करते रहना है आपको, और अन्य लोगों की राय का सम्मान भी करना है। और जो भी आपने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते किया है वो सब आपका होगा। देखिए, बातें सबकी सुननी है आपको, लेकिन किसी को उसका जवाब उल्टा नहीं देना है। अगर कोई भी आपसे कुछ भी कहता है तो उससे बहस नहीं करनी है आपको, उसकी बातों को अपने अंदर ही समेट लेना है, और जो आपका दिल चाहेगा बस आपको वही करना है। अपने दिल की, अपनी अंतर आत्मा की आपको बात सुननी है। यह समय अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का समय है। तो आपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां देखी हैं उन सभी का जो आनंद आज आपको मिलने वाला है वो आपको अवश्य मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी फैमिली रिलेशंस के बारे में। तो आज आपके जो पारिवारिक संबंध हैं वो सब ठीक ही रहेंगे।
आप अपने परिजनों के लिए कुछ ज़रूरी और विशेष चीज़ें ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको किस बात का रखना है कि भावुक होकर आपको अपने सभी पैसे नहीं लगा देने हैं, क्योंकि आप बहुत ही खर्चीले हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने सभी पैसे उस चीज़ों के लिए नहीं लगाने हैं। बहुत अच्छी बात है अगर परिजनों के लिए कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे आपको बचाकर ज़रूर रखने हैं, ताकि भविष्य में आपको पछताने की आवश्यकता ना पड़े। अब हम बात करते हैं कि आपको वो कौन सा उपाय करना है, लेकिन उपाय जानने से पहले भी एक छोटा सा काम आप कर दीजिए कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर बाबा भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए जानते हैं उस छोटे से उपाय के बारे में जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। तांबे के बर्तन से जल ग्रहण करना है आपको। जब आप सुबह उठेंगे सूर्य नमस्कार भी करेंगे, सूर्य को जल भी अर्पित करेंगे और साथ ही तांबे के बर्तन से जल ग्रहण अगर आप करते हैं तो आपकी जो कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आपको तांबे के बर्तन से जल ग्रहण करना है, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो सावधान रहना है आपको जिस बात से मैंने आपको बताया है। तो अशुभ समय की कठिनाई को खत्म करने के लिए उपाय भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हुई आपकी आज की सारी इन्फॉर्मेशन, आपका राशिफल, आपका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। तो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आप चाहते हैं हर रोज़ मैं आपको दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देती रहूं, छोटा सा उपाय आपको बताती रहूं आपकी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। धन्यवाद।